यस, देना सीखिए। एक कहानी, बहुत ही सुंदर सी कहानी है। एक रेलवे स्टेशन के ऊपर भिखारी भीख मांग रहे थे। एक भिखारी इतना जो भिखारी वो भीख मांगता था, कभी ट्रेन के डिब्बों के अंदर, कभी नीचे ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर भीख मांगने का काम करते ही भीख मांग रहा था। भिखारी जो है वो भीख मांगते मांगते डिब्बे के अंदर आ रहा था। एक बड़ा सेठ नजर आया, बहुत ही बड़ा सेठ। उसके हाथ में सोने के जो है काफ़ी सोना उसने पहन रखा था। भिखारी ने सोचा ये सेठ जी मेरे को बहुत ही अच्छा पैसा दे सकते हैं। वो बार बार वो गया उसके बाद में, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, सेठ जी दे दो, आपका बहुत कुछ होगा, भगवान के नाम पे दे दो। सेठ जी ने कहा, देख भाई, मैं एक व्यापारी हूँ और वो व्यापारी बिना लेन देन के कुछ काम नहीं करता। जब तक मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, मैं तेरे को देने वाला नहीं हूँ। मेरे को दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। तो ये भिखारी इतना मांग रहा, वो जिद पड़ गया भिखारी। उसने समझाया, भाई तू चला जा यहाँ से। सेठ ने कहा, तू चला जा, मैं तेरे को कतई नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ। बिना कुछ मिले मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ, इसलिए तू चला था। और ऐसे करते करते, जिद करते करते ट्रेन जो है वो रवाना हो गई और वो भिखारी बिना उससे कुछ भीख लिए उसको उतरना पड़ा। और इतना गुस्सा आया भिखारी को, बोले इतना बड़बड़ा रहा, इतना पैसा वाला आदमी है, सोना इतना डाल रखा है, करोड़ों रुपए कमाता है, लगता है करोड़ों रुपए का मालिक है, और लेकिन बोले 5 रुपए भी नहीं निकाल सकता है। वो है, ऐसा क्या आदमी है, क्या है वो। उसके मन बड़बड़ाता, पूरे दिन बड़बड़ाता रहा है। और रात को जब सोते सोते वो सपनों में बड़बड़ा रहा है। बोले कैसा सेठ जी, कैसा सेठ है। तो उसको नींद नहीं आई रात भर। बोले कैसा सेठ, मेरे को बहुत उससे करीब 100-200 रुपये भीख मेरे को लग रहा था वो देगा, लेकिन उसने 1 रुपये भी भीख के अंदर मेरे को नहीं दिया। और सुबह जब उठा तो उठने के बाद में फिर उसको विचार आया यार। उसने सोचा, बोले उसने कहा कि बिना कुछ लिए मैं देता नहीं हूँ, और वास्तव में मैं क्या कर रहा हूँ। बोले मैं मांग ही रहा हूँ, मैं ले ही रहा हूँ, मैं दुनिया से ले ही रहा हूँ, मैं भीख ले रहा हूँ, मैं दे क्या रहा हूँ। तो उसको एक आया कि मेरे को भी कुछ देना चाहिए। तो वो भीख मांगने के लिए निकलते उसके विचार के अंदर, उसके मन के अंदर ये चल रहा था कि मेरे को कुछ देना चाहिए, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो मैं क्या दे सकता हूँ। तो ऐसे चलते चलते रास्ते के अंदर उसको एक छोटी सी झाड़ी नजर आई। झाड़ी के अंदर बहुत ही अच्छे फूल जो है कि वो खिल रहे थे। उसने वो फूल तोड़ के, और उसने क्या किया, जो भी उसने भीख मांगी, बोले ये फूल दूंगा, कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, ये फूल दूंगा। तो ये उसने जो भी भीख मांगा उसको, जो आज उस दिन जो जिसने भीख दी है, और वो क्या करता, भीख मांगता, जो भीख देता, और वो वापस रिटर्न में क्या करता, वो फूल देता। इस तरह से उसकी आदत बन गई। रोज वो कहीं न कहीं से इधर उधर से खेतों के रास्ते के पास में निकलता था, और झाड़ी में से कोई फूल खिल रहा था तब वो तोड़ देता था। तो इस तरह से वो रोज जो उसको भीख देते थे, और रिटर्न के अंदर वो फूल उसको देता था। इस तरह वो प्रसिद्ध हो गया। वो कौन सा भिखारी, वो फूलों वाला भिखारी प्रसिद्ध हो गया। और फिर 10 साल बाद के अंदर ट्रेन, जब वो वहाँ 10 साल बाद के अंदर खड़े थे, 10 साल बाद के अंदर सूट बूट वाला आदमी खड़ा था, और उसने उतरते ही एक आदमी वो सूट बूट में उतरा। उसने वेलकम किया, वेलकम सेठ जी, वेलकम, आपका बहुत बहुत आपका स्वागत। उस सेठ ने कहा, बोले मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरे को आपने पहचाना नहीं। बोले 10 साल पहले मैंने आपसे उस दिन भीख मांगी थी, और आपने कहा था कि मैं व्यापारी हूँ, बिना कुछ लिए जो है वो देता नहीं हूँ। और सेठ जी आज मैं जो है आपकी कृपा से, जो आपने कहा ना कि बिना लिए मैं कुछ देता नहीं हूँ, तो मेरे को उसको सीख मिल गई। और आज मैं जो है, आज इस शहर का सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी बन गया हूँ। अब मैं भिखारी नहीं हूँ सेठ जी, अब मैं भिखारी नहीं हूँ, अब आपसे मांगने वाला नहीं हूँ, चिंता मत करो, मैं आपसे कुछ मांगने वाला नहीं हूँ। मैं आपको आज की पार्टी मेरे साथ में आपको भोजन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो सीख दी ना, बिना लिए मैं कुछ नहीं दूंगा, तो वो आपने मेरे को इस समाज को देने के लिए कुछ न कुछ
आपको पाठ पढ़ा दिया, इसलिए आपको मेरे साथ में भोजन करना पड़ेगा। तो आप देखिए, आप अब आप कहेंगे कि साहब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं जब पैसे कमाऊंगा तब दान दे दूंगा। ऐसा नहीं है, आपके पास जो भी है आज की तारीख में, आपके पास जो भी है, चाहे आप 1 रुपये दीजिए, आप 1 रुपये दान के अंदर दीजिए। अरे भाई वो भी नहीं है तो आपका समय है, आपके जो मिलने वाला है, कोई बुजुर्ग है, उनकी तबीयत खराब है, तो आप उनके साथ में, या बुजुर्ग आदमी उनके साथ में बैठ के आप आधा घंटा उनके साथ में आज समय व्यतीत कर सकते हो, तो वो भी आपका क्या है, दान है। आप किसी को मोटिवेशन कर सकते हो, ये आप किसी को उत्साह भर सकते हो, कोई बीमार आदमी है उसके हालचाल पूछ सकते हो, इसके अलावा आप किसी को हंसा सकते हो। तो ये आप किसी फील्ड के अंदर आप एक्सपर्ट हो। यदि आप विद्यार्थी हो, आप कॉलेज के विद्यार्थी हो या स्कूल के विद्यार्थी हो, आपको किसी मैथमेटिक्स के अंदर आपको बहुत कमांड है, आपका जो साथी है वो कमज़ोर है, तो आप उसको दे रहे हो, आप उसके लिए कुछ दे सकते हो ना, उसको आप समझा सकते हो, तो वो भी एक दान है। तो समय का दान दे सकते हो, आप सिखा सकते हो। आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, आप बहुत ही किसी फील्ड के अंदर स्किल हो, किसी CNC मशीन को ऑपरेट करने के अंदर आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जो आपका साथी है, मान लीजिए किसी वजह से वो सीख नहीं पा रहा है और उसके कारण से उसकी जो है पेमेंट नहीं बढ़ पा रही है, आप उसको प्यार से बुला के आप उसको समझा सकते हो, मेरी पेमेंट बढ़ रही है, आपकी पेमेंट क्यों नहीं बढ़ रही। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ, महीना भर मैं कहूँ जैसे आपको सीखना है, आप उसको सिखाइए, देखिए 2 महीने बाद में उसकी पेमेंट बढ़ जाएगी। तो इनडायरेक्टली आपने क्या कर दिया, आपने दे दिया, उसको देना सीखिए, देना कीजिए, समय दीजिए। आप जो कोई भी गरीब है, गरीब को कभी आप, गरीब के बच्चे जा रहे हैं, कभी रोक के, आपकी मोटरसाइकिल रोक के 2 बच्चों को आइसक्रीम खिला दीजिए, क्या उनको आनंद की अनुभूति होगी। हम क्या करते हैं, हम हमारे एक समिति बनी हुई है, मंदिर की समिति बनी हुई है, और दीपावली के समय जितने भी आसपास में डेरे वाले हैं उनके साथ में हम मिठाई जो है उनको खिलाते हैं। अभी कोरोना टाइम के अंदर लाखों का, मैं क्या बोल रहा हूँ, हजारों का नहीं, लाखों का जो है सामग्री, खाद्य सामग्री, जो खाने की सामग्री है, तेल है, शक्कर है, इसके अलावा दाल है, चीनी है, चाय की पत्ती है, इन सब के पैकेट बना के लाखों के संग्रह, कुछ परसेंटेज, 1-2% का जो हमारी जो इनकम थी, तो थोड़ा बहुत हमने भी हमारा सहयोग किया। इसके अलावा ज़्यादा जो सहयोग था वो समाज का सहयोग से, हमने समाज से क्या किया, समाज से एकत्रित करके, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में एकदम लॉक हो गया था, दूसरे दिन लॉक हो गया था। जो फैक्ट्री वाले, इंडस्ट्री वाले जो वर्कर थे वो जा नहीं पा रहे थे, उनके पास में, क्योंकि बाहर से जो आके किराए पे कहीं रह रहे हैं, तो उनके पास में कुछ 3-4 दिन का सामग्री उसके बाद में ख़त्म, क्या हो। तो उससे ऐसे टाइम में, अब लॉकडाउन में हम भी बाहर नहीं जा सकते, लेकिन फ़ोन से, केवल मात्र फ़ोन से, और जैसे तैसे मंदिर के अंदर जो इकट्ठा करके, सामग्री को इकट्ठा करके हमने व्यतीत की। हमारी जो सोसाइटी है, पूरी जो समिति है, उनके सभी कार्यकर्ताओं ने क्या है, इस दौरान कार्य करा है। उस दौरान जंतुओं के लिए, उस दौरान जो भी प्राणी है, जो भी जैसे बंदर है, हिरण है, गाय है, उनको कहाँ, जब लॉकडाउन के अंदर जब आना जाना नहीं हो रहा था, तो उनको कहाँ मिलता था। ऐसी परिस्थितियों के अंदर हमारी समिति के जो बंधु थे, वो जा के वहाँ केलों के पैकेट ले जाके, और उनको, बंदरों को और गायों को चारा, बंदरों को फल फ्रूट, ये जाके खिलाए। ये क्या है, वो देना है। आपके अंदर यदि देने के अंदर यदि आपके अंदर ये शक्ति है, आपके अंदर शक्ति है, तो आप उसका कोई न कोई रास्ता निकल सकता है। जरूरी नहीं कि आपके पास नहीं है तो आप दे नहीं सकते, तो आप अपने विचार से, आप कलेक्शन करके आप कोई न कोई रास्ता अपने ढूंढ सकते हो, जैसे मंदिर समिति ने ये किया है। मैं पूरी मंदिर समिति को साधुवाद इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूँ। और तो क्यों ये कब हुआ, क्यों ये, जब मंदिर समिति के सभी सदस्यों के अंदर ये विचार था कि क्या विचार था, आई एम एनफ, मेरे पर्याप्त हूँ, आई हैव एनफ, मेरे पास पर्याप्त है, देयर आर एनफ, इस सृष्टि के अंदर पर्याप्त है, लेकिन लेने वाला चाहिए, देने वाला चाहिए, माध्यम चाहिए। तो इस तरह से आप कोई न कोई बहाना नहीं ढूंढे, आप दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो आपके अंदर ये जो मानसिकता है वो देने की आपको बढ़ानी पड़ेगी। एक और स्टोरी के माध्यम से इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति जो है, उसने बहुत अच्छा काम करा और उसका स्वर्गवास होने के बाद में, अंदर उसके बाद में
जब वो स्वर्ग में गया तो देवता ने ये देव बोले इसने तो 50% काम 50% अच्छे काम किए, 50% बुरे काम किए, बराबर किया, अब इसको स्वर्ग में भेजा जाए या नरक में भेजा जाए। उस देवताओं ने मीटिंग करी, देवताओं ने मीटिंग करके उसके बाद में फिर बुलाया उसको, उस व्यक्ति को बोले भाई आपको कहाँ भेजे, नरक में भेजे स्वर्ग में भेजे। बोले आप आपकी इच्छा है जहाँ भेजो। वो खुश हो गया, अरे यार देवता मेरे से पूछ रहे हैं नरक में भेजे या स्वर्ग में भेजे। बोले उसने अंदर से सोचा, बोले जाना तो मेरे को स्वर्ग में ही है, नरक में थोड़ी जाना है, लेकिन एक बार नरक में देख के तो आए नरक में क्या होता है। बोले मैं पहले नरक में जाऊँगा, उसके बाद में स्वर्ग में जाऊँ, दोनों में जाऊँगा। ठीक है, तो पहले नरक के उसके लिए गेट खोला। नरक के गेट खोलते ही वो बहुत ही चकाचौंध रोशनी पूरी कालीने बिछी हुई थी घुसते। जब जैसे ही वो गया तो कई परियां उसके माले उसके जो है गले में हार डाले, कोई बूट पॉलिश कर रहा है, कोई उसके जो है पाँव मुस्का रहा है। वो इतना स्वागत है वो देख के चकाचौंध, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, रथ वगैरह सब, घोड़े, ये सब बहुत देख के बोले नरक ऐसा होता है तो स्वर्ग कैसे होगा। उसके बाद में घूमते घूमते उसने कहा मेरे को भूख लग रही है, उसको बोला ठीक है मैं डाइनिंग हॉल में लेते हैं। डाइनिंग हॉल में ले गए तो डाइनिंग हॉल में देखते ही वो दंग रह गया। डाइनिंग हॉल के अंदर बहुत ही सारे व्यंजन जो है सजे हुए थे, गुलाब जामुन है, चक्की है, और जितने भी व्यंजन हैं, जलेबी है, हलवा है, पूड़ी है, जितने भी जो व्यंजन हैं वो सारे रखे हुए थे और खुशबू आ रही थी। लेकिन जो है सारे वहाँ जो भी थे भूख से बिलख रहे थे, भूख से चिल्ला रहे थे, इतने हाय मची थी। और उसने सामने नेम प्लेट पे लगी थी, उस पर देखा खाने के लिए हाथ का प्रयोग करें, खाने के लिए केवल हाथों का प्रयोग करें। तो उसने देखा ये चिल्ला रहे हैं, भूख सामग्री तो काफ़ी बड़ी है और ये क्या हो रहा है। तो उसने देखा वो सबके हाथ थे, लेकिन ये जो यहाँ से कौनी से मुड़ नहीं पा रहे थे, हाथ से ये ऐसे होते थे और इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे थे, और सबके हाथ इस तरह से। तो उससे होने के बाद अब इस तरह से ये हो गया, सब चिल्लाते। अब बोले ठीक है अब मेरे को भूख लग रही है, बोले अब मैं स्वर्ग में जाऊंगा। स्वर्ग में ले गया, ठीक स्वर्ग का गेट खोला, स्वर्ग में गया। स्वर्ग में देख के वो दंग रह गया, अरे यार क्या बात है। स्वर्ग में भी बहुत ही सारी स्वच्छता और पूरे तामझाम सब बहुत अच्छे थे, और लेकिन स्वर्ग में वैसा ही खाना सब था, लेकिन सब खुश थे, कोई हंस रहा था, कोई नाच रहा था, और सब क्या और सब। लेकिन हाथों की स्थिति वही थी, हाथों की स्थिति वो वहाँ भी जो है मुड़ नहीं देते। लेकिन यहाँ क्या कर रहे थे वो लोग, वो खाने को उठा के ऐसे सामने वाले को दे रहे थे, सामने वाले को दे रहे थे, सामने वाला को दे रहे थे, सामने वाला को सामने। अब समझ गए ना। अरे भाई नरक में कौन लोग थे जो देना नहीं चाहते थे। अरे सामग्री पड़ी है, देना नहीं चाह रहे हैं, केवल लाने की आदत। वो आदत क्या थी, केवल लेने की, ले लूं, दूं कुछ भी नहीं। लेकिन स्वर्ग में क्या है, वो सामग्री है, हाथ नहीं मुड़ रहे हैं, लेकिन जो मानसिकता है क्या है, वो देने की है, इसलिए वो स्वर्ग में है। अब आप सोच लीजिए आपको स्वर्ग में जाना है या नहीं है। स्वर्ग में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको देने की जो है प्रवृत्ति आपको वो लानी पड़ेगी, देने की प्रवृत्ति लानी पड़ेगी। और अपने इनकम का चाहे 1% है, 2% है, वो आपको ऐसी आदत बना लीजिए कि अपनी इनकम का 1% आपको डोनेट करना है। यदि आप 2% या इससे ज़्यादा कर सकते हो तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन 1% तो कहीं ना कहीं आपको डोनेट करना है। जिसको आवश्यकता है वो आपको डोनेट करना है, शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, या जहाँ जैसी आवश्यकता है। आपके पास कपड़े हैं, आपके पास समय है, आपके पास कोई थोड़ी बहुत धनराशि है, तो जिसको जो आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता वालों को दें। तो अपने अंदर